नमस्कार। मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर जो आरएसएस के लोग घुसे हुए हैं उनके ऊपर बात करेंगे और आज हम इस बात पर भी पूरे क्लियर कट तरीके से बात करेंगे कि आरएसएस में एक ऐसी लॉबी है जो दूसरी पार्टियों में जाकर के अपना वर्चस्व कायम करती है और राजनीतिक लाभ उठाकर वो अपने मुख्य संगठन आरएसएस को और भारतीय जनता पार्टी को गाहे बगाहे मदद करती है। आज ये बात सिद्ध हो चुकी है और हम इस बात को प्रूव करेंगे। प्रूव करने का तरीका हमने जो खोजा है आज, वैसे तो मुख्य रूप से राज्यसभा का चुनाव है, लेकिन हम पिछली कुछ और बातें भी आपके सामने रखेंगे जो इस बात की तस्दीक करेंगी कि आरएसएस के लोग दूसरे दलों में जाकर अपनी पूरी घुसपैठ करते हैं और उसके बाद जब वक्त आता है तो वो उन पार्टियों को धोखा देकर दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। तो आज की बात मैं आपको बता दूं, 7 के आसपास समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, जिसमें समाजवादी पार्टी का जो एक प्रत्याशी है वो चुनाव हार गया है और हिमाचल में भी कांग्रेस के साथ इस तरह का एक धोखा हुआ है। यहाँ भी एक स्थिति ऐसी बनी है कि वो सरकार अल्पमत में आने की तरफ एक कदम बढ़ चुकी है। कर्नाटक का भी मैं आपको बता दूं, कर्नाटक में भी कुछ क्रॉस वोटिंग की हालात बने हैं। वो बात मेरे सामने अभी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन इस बात की चर्चा है। इस बात की चर्चा वहाँ पर चूंकि डीके शिवकुमार हैं, वो पोलिंग एजेंट भी थे, तो उनके सामने उन्होंने भी चर्चा की है किसी से कि शायद कुछ पार्टी के लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाया है। हो सकता है बाई मिस्टेक मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन चूंकि अभी खबर पुष्ट नहीं है वहाँ की, इसलिए। लेकिन यहाँ पर जो हुआ है समाजवादी पार्टी के अंदर, मैं ऐसे किसी आदमी का, किसी विधायक का नाम नहीं लेना चाहता जिससे उसे और प्रसिद्धि मिले, क्योंकि इस प्रसिद्धि के लिए अखिलेश यादव पहले ही उन्हें प्रसिद्धि दे चुके हैं और उन्हें अपने सिर पर उठाकर घूमते थे और वो ही लोग आज उनको धोखा दे गए हैं। मैं कॉन्स्टेंसी का नाम जरूर लूँगा। ऊंचाहार कॉन्स्टेंसी है रायबरेली की, जहाँ से सोनिया गांधी सांसद चुन के आती हैं और समाजवादी पार्टी पिछले 3 बार से वहाँ के जो विधायक हैं उनके ऊपर अपना भरोसा जताती रही और आज जब मौका पड़ा, जब मौके की बात आई, तो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी जो वोट थी वो भारतीय जनता पार्टी के एक जो 8वें प्रत्याशी थे उनको दे दिया। संजय सेठ हैं शायद जो राज्यसभा के प्रत्याशी थे उनके। तो इसी तरह से और भी हैं कई एक विधायक, और भी कई चीज़ें हैं, और वो विधायक वो हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी में ही रहकर जो कुछ लोग हकीकत बता रहे थे, समाजवादी पार्टी के हित में बात कर रहे थे, उनके ऊपर लांछन लगाया, उन्हें ना जाने क्या क्या कहा, वो सबके सामने है। और जब भी वो कोई मुद्दा उठाते थे तो उसमें अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी कभी कभी सामने आकर ये कहती थी कि ये विचार उनकी पार्टी के नहीं बल्कि उनके हैं। मैं अब किसी का नाम लेने से बिल्कुल अलग हट रहा हूँ, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी के साथ धोखा हुआ है तो ये बात कहना और यहाँ इस बात की व्याख्या करना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति थे वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए थे और उन्होंने
अखिलेश यादव में विश्वास जताया था। लेकिन वहाँ से इस्तीफा देने के बाद उन्हें यहाँ एमएलसी बनाया गया, और जब उनके ऊपर तंज कसे जा रहे थे पिछले 6 महीने से, बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी कि ये लोग हमको ये न्योले के रूप में हमारे साथ काम कर रहे हैं, इन पर भरोसा मत करिए। इस तरह की जब बातें वो उठाते थे, चूंकि वो जमीन का नेता था, लेकिन ये बात समाजवादी पार्टी, जो बड़े लोग हैं समाजवादी पार्टी जो चला रहे हैं, उनका कहना होता था कि ये सपा का बयान नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। इससे मुखर होकर के उन्होंने अभी 4-6 दिन पहले ही एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी नई पार्टी बना ली, और पार्टी भी छोड़ दी। हालांकि वो राष्ट्रीय महासचिव थे समाजवादी पार्टी में। तो अब आप देखिए कि अखिलेश यादव बिल्कुल आंख बंद करके लोगों पे भरोसा करते हैं, और ये वो लोग हैं जो आरएसएस से आकर उनकी पार्टी में छुप जाते हैं और मौके पर जो मलाई होती है उसको खा जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं। मैं समझता हूं माननीय मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं हैं। हमारा उनसे सीधा संपर्क था, हम सीधे बात करते थे, लेकिन वो व्यक्ति की पहचान जानते थे कि कौन व्यक्ति हमारा है और कौन पराया है। कई बार ऐसा मामला सामने आया, लेकिन आज के वक्त में जो समाजवादी पार्टी जिन लोगों के हाथ में है, वो बिल्कुल ही इस बात की परवाह नहीं करते, और जो मन में आता है उसे जमीन से उठाकर ऊपर तक ले जाते हैं, और वो व्यक्ति फिर इन लोगों को, जब उसकी पहचान हो जाती है तो इन लोगों को धोखा दे जाता है। कई नाम हैं ऐसे। मैं पिछले दौर की एक बात करूंगा। उस दौर में शायद मुलायम सिंह यादव जी ने भी एक गलती की थी। एसपी सिंह बघेल, एसपी सिंह बघेल एक उत्तर प्रदेश पुलिस के मुलाजिम थे, और वहाँ से उनको मौका मिला, मुलायम सिंह यादव जी की सिक्योरिटी में आए, और सिक्योरिटी से धीरे धीरे अपना मुलाजिम का पद बढ़ा, और उसके बाद फिर मुलायम सिंह यादव जी ने कह करके आगरा कॉलेज में उन्हें सैन्य विभाग में प्रोफेसर का पद दिलवाया, जो आगरा कॉलेज है आगरा की। और उसके बाद फिर उन्होंने अपना पुलिस का महकमा छोड़ करके राजनीति में प्रवेश किया, और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड जो बनी थी उसके वो अध्यक्ष बनाए गए, और वहाँ से होकर के उन्होंने फिर अपनी राजनीति शुरू करी। खैर, उन्हें लोकसभा पहुंचाया गया 2 या 3 बार, जलेसर जो लोकसभा सीट थी वहाँ से। और जब कुछ आगे बढ़ने में या कुछ ना पाने के चक्कर में उन्होंने पार्टी छोड़ी, बीएसपी में गए, बीएसपी से भी चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। लेकिन उसके बाद वो आज भारतीय जनता पार्टी में आगरा से लोकसभा के सांसद हैं, और मंत्री पद भी उनके पास है। तो कहने का अर्थ यह है कि समाजवादी पार्टी में बहुत सारे लोग मौका परस्ती करने आते रहे हैं और फिर जाते भी रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया मैं 1996 के आसपास का बता रहा हूं। लोकसभा चुनाव में नेताजी ने हमसे खुद कहा था, मेरे से कहा था कि सुरेखा यादव आगरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी, और उनका सिर्फ मकसद ये था कि आगरा लोकसभा सीट हम कभी जीत नहीं सकते, इसलिए हम उस लड़की को आगे बढ़ाने के लिए उसे लोकसभा का टिकट देंगे। लेकिन कुछ लोगों ने, जो पार्टी में दूसरे नंबर के पदाधिकारी और प्रभावशाली लोग थे, उन्होंने सुरेखा यादव यहाँ से टिकट न पा जाए और आगे कर दिया कांग्रेस के एक पूर्व विधायक को, जिनका नाम मतलब ओम प्रकाश जिंदल। उनको लोकसभा का टिकट दे दिया।
जब यहाँ पर विरोध शुरू हुआ, सुरेखा यादव के साथियों ने, पदाधिकारियों ने जब इस बात का विरोध किया कि ये कांग्रेस से लाकर के यहाँ थोप दिए गए हैं, तो वो टिकट कटी और टिकट कट के फिर भूतपूर्व जो IAS अधिकारी थे रणवीर सिंह, उनको टिकट दिया गया। जब उनका भी विरोध किया गया तो फिर अंत में 24 घंटे पहले उनको रिटायर किया गया और यहाँ के जो पूर्व विधायक और मंत्री रहे जाट समाज के जो नेता बाबूलाल, उनके बेटे रामेश्वर को समर्थन कर दिया गया। लेकिन अंत तक मुलायम सिंह यादव जी के साथ जो विघटनकारी शक्तियां लगी हुई थी, उन्होंने सुरेखा यादव को यहाँ से चुनाव ठीक से नहीं लड़ने दिया। हालांकि सुरेखा यादव ने चुनाव लड़ा और अंत में जब इस तरह की स्थिति आई तो उन्होंने भी फिर विरोध में कहा कि आप मुझे वोट ना दें, लेकिन किसी को दें और सपा का जो समर्थित आदमी है, जो भी है, उसे ना जिताएं। खैर, वो एक बात बहुत पुरानी हो गई। लेकिन मैं एक बात, इसलिए ये बात छेड़ी है मैंने कि ये जो लोग जमीन के लोग थे, जो लोग ईंट, नींव की ईंट थे, उनको हमेशा से समाजवादी पार्टी ने अनदेखा किया और ऐसे ऐसे लोगों को आगे किया जो लोग आगे चलकर बगावत करते गए, पार्टी छोड़ते गए और धोखा देते गए। तो ये वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूँ और पुरानी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी को चला रहे हैं, वो उनके अंदर इंसान की पहचान नहीं है। समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं मेरी नज़र में, आगरा ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, जो तन मन धन से आज भी समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर बैठे हैं। क्योंकि उनको कोई पूछता नहीं, उनके बारे में कोई बात करता नहीं। वो लोग आ जाते हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, सफ़ेद भकाभक कुर्ते पहनते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। उनके लिए समाजवादी पार्टी बहुत ही अच्छा रास्ता है ऊपर बढ़ने का। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया, रुपया कमाया और आज वो फिर वापस RSS में चले गए। तमाम लोग हैं ठेकेदारी करते हुए, बहुत सारे लोगों ने अखिलेश राज में सारा काम किया और उसके बाद ठेंगा दिखाते हुए वापस हो गए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये मेरा अपना कोई दर्द नहीं है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये एक पत्रकार होने के नाते मैं ये आपको बात बता रहा हूँ कि जब टिकट दिया जाता है तब क्या देखा जाता है? तब पृष्ठभूमि नहीं देखी जाती कि हम किसको टिकट दे रहे हैं, ये व्यक्ति हमारे साथ चल सकता है कि नहीं चल सकता है। ऐसे लोगों को टिकट देकर कि ये जीत जाएगा, ये पैसा खर्च करेगा, राजनीति में हर चीज पैसे से नहीं तोली जा सकती। राजनीति में नियत भी होना चाहिए, भरोसा रखने वाला भी होना चाहिए। और जब ये बातें आप खुद नहीं समझेंगे कि ये इंसान कैसा है, तो आपको धोखा ही धोखा मिलेगा, निश्चित तौर पर धोखा मिलेगा। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं और वही आज हुआ है। कोई मामूली बात नहीं है कि 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। अब वो अपनी झेप मिटाने के लिए अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई क्या होगी? आप कर भी क्या सकते हैं? आप उनकी विधायकी निलंबित करने के लिए, उन्हें बर्खास्त करने के लिए, विधायक से हटाने के लिए आप कहाँ जाएंगे? विधानसभा जाएंगे, अध्यक्ष के पास जाएंगे। बहुत सारे हम देख रहे हैं, कई राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, सबको मालूम है सब चीज़ें। कुछ नहीं होने वाला, वो विधायक भी बने रहेंगे
और राज भी करेंगे, पेंशन भी पाएंगे, सारे काम करेंगे, सिक्योरिटी भी पाएंगे, मंत्री पद भी पाएंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो के जरिए अखिलेश यादव जी, यदि शायद ये मेरा वीडियो कहीं सुन रहे हों, तो मैं आपको ये आगाह करना चाहता हूं कि ये छोटी सी भूल है, इसे सुधारा जा सकता है। आगे आपके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ है, लोकसभा 2024। इसलिए आप जहां भी, जब भी, जिसको भी टिकट दें, ठोंक बजा कर दें और ऐसे व्यक्ति को टिकट दें जो मरते दम तक आपका साथ दे, चाहे वो किसी भी तरह का आदमी क्यों ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मैं आपको एक बड़ा नाम और लेना चाहता हूं, राज बब्बर। राज बब्बर को राज्यसभा पहुंचाया आपने, लेकिन उन्होंने जब अपने कोटे से यहाँ काम कराए आगरा में, तो उन्हीं और गलियों जो चौराहों पर काम कराए जहां पर आरएसएस के गढ़वाले इलाके थे। ये बात शायद आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सब लोग राज बब्बर से कोई झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता था। जहां पर हजारों की तादाद में आरएसएस का वोटर था, वहां पर उन्होंने सड़कें बनवाई, और उसी जमाने में जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक था, उन इलाकों में आज भी धूल फांक रहे हैं लोग। आज भी उनको चलने के लिए रास्ते नहीं हैं, पीने के लिए पानी नहीं है। तो इसलिए मेरा सिर्फ कहना यह है कि लोकसभा में आपने 17 सीटें कांग्रेस को दे दी हैं, बाकी सीटें अपने पास रखी हैं। तो जिन बाकी सीटों पर आप अपने प्रत्याशी उतारें, तो पूरी क्रॉस चेकिंग के बाद उतारें और देखें कि ये व्यक्ति अंत तक मेरे साथ रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि आज के युग में खरीदने वाले एक से एक बढ़कर पड़े हुए हैं। बहुत लंबा चौड़ा मामला है, आप खुद देख रहे होंगे। आपको पता भी नहीं चलता किससे कहाँ बात हो गई और खरीद लिया गया। आपने कहा भी है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक शब्द कहा है कि पैकेज कितने का था। ये सच है। दुनिया में पैकेज ही सब कुछ नहीं होता, ईमानदारी भी होती है, नेक नियत भी होती है, जनता के प्रति समर्पित भी होता है, पार्टी के नेता के प्रति भी समर्पण होता है। इसलिए जब भी अभी वक्त है कि टिकट देने से पहले क्रॉस चेक करिए कि कौन व्यक्ति आपका है, कौन व्यक्ति पराया है, तभी आपकी दाल गलेगी। अन्यथा जो लोग यहाँ से लोकसभा से चुनकर जाएंगे, वो जब विधानसभा में बिक जाते हैं तो फिर ऊपर बिकने में कितनी देर लगती है। वो तो बहुत बड़ा व्यापक मामला है। मैं इस वीडियो को सिर्फ इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मुझे किसी को कुछ बताना है, सीखना है। राजनीति मुझे नहीं करनी, राजनीति अखिलेश यादव को करनी है, राजनीति राहुल गांधी को करनी है। राहुल गांधी भी इस बात को समझेंगे, शायद सुनेंगे कि जिन लोगों को हम कहां कहां तक उपकृत करते रहे, और वो व्यक्ति आज बैठ करके खुद ही राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत समझने की हैं, सोचने की हैं। मैं समझता हूं कि आज की क्रॉस वोटिंग के जरिए जो कुछ भी होने जा रहा है या हुआ है, जो रिजल्ट आया है, वो सबके सामने है। एक बात और कहूँगा, अभी मेरे को एक सूचना मिली है कि कोई राजेश त्रिपाठी हैं। मैं उनकी व्याख्या कर देता हूँ। वो कमलापति त्रिपाठी के खानदान के हैं और चंदौली से वो टिकट मांग रहे हैं। चंदौली आप जानते होंगे, बनारस के पास का जिला है चंदौली। और शायद वो टीएमसी से टिकट मांग रहे हैं। कहां से पूरा तीर चल रहा है आप देखिए। टीएमसी की नेता है जो इस समय पूरा बवाल खड़ा किए हुए है। वो डरी हुई है और कांग्रेस को उल्टा सीधा बोल रही है। इंडिया गठबंधन छोड़ने की सबसे पहले घोषणा उसने करी है कि वो
अब अखिलेश यादव पर एक डोरा डाला है कि वो चांदौली सीट टीएमसी के प्रत्याशी के रूप में वो घुसपैठ करना चाह रही है यूपी में। अखिलेश यादव जी, मैंने एक बार फिर कहा है कि आप मेरा वीडियो सुन रहे हो तो इन सब चीज़ों में अब कुछ नहीं रखा। आप उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत और एक शानदार नेता हो। आपको सिर्फ अपने राज्य में फोकस करना है। नेताजी के ज़माने में यहाँ पर 40 के आसपास सीटें जीती गई थी, वहाँ तक पहुँचिए, फिर देखिए आप तमाशा। आप देश की क्षितिज पर पहुँचेंगे और कोई रोक नहीं पाएगा। राहुल गांधी का साथ पकड़ कर आप जब चल रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी भी निर्भीक और आप जैसे ही नेता हैं। उन्हें राजपाट और पद की कोई लालसा नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ जनता की चिंता है। आप भी उसी तर्ज पर सिलेक्शन करें, बढ़िया सिलेक्शन करें। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे कहने से किसी को टिकट दीजिए या हमको दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि जो धोखेबाजी आज आपके साथ हुई है, इसको देखभाल करके काम करें और जो लोग आपके साथ हैं, निर्णय लेने में सक्षम हैं, उनकी बातों को भी सुने और लेकिन पहचान करके, इंसान की पहचान करके। टीएमसी उत्तर प्रदेश में घुसना चाहती है कमलापति त्रिपाठी के पोते के नाम पर। आपको मैं बता दूं, बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरा एनालिसिस आपको कैसा लगा, आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पर अपनी बात भी लिखें। जो मैंने कहा है वो सच है या गलत है या आपको कैसी लगी, ये सारी चीज़ें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव। मैं आपको एक चीज़ और याद दिलाना चाहूँगा कि जिनके बारे में हमने बात करी थी, सुरेखा यादव के बारे में, उन्हें एक बार 1993 में भी टिकट देने की बात चली थी विधानसभा से, दयालबाग विधानसभा से। लेकिन पार्टी के कुछ धोखेबाज लोग, जिन्हें बाद में एमएलसी की टिकट दी गई और वो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने भी मुखालफत करी और टिकट दूसरे एक कुंदन सिंह लोधी नाम के व्यक्ति को दे दी गई। और आप जानते हैं कि लोधी समाज जो सम्मानित समाज है, वो कल्याण सिंह के पक्ष में हमेशा वोट करता रहा है। यदि कल्याण सिंह के समाज के व्यक्ति को मुलायम सिंह यादव के जरिए टिकट दिलवा दी गई तो उस व्यक्ति को एक भी वोट नहीं मिला समाज का, और सारा का सारा वोट जो समाजवादी पार्टी का था वो मिला। तो यहाँ एक गलती उस समय भी हुई थी और आगे बढ़ने से, जो समर्पित लोग थे उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया था। 1998 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी ये सारी बातें सामने आई थी और यहाँ के लोकल नेताओं ने उनको, जो आज दूसरे दलों में एक छत्र बैठे हुए हैं, तमाम माल चीर रहे हैं, माल चीर चुके हैं, लेकिन सुरेखा यादव ने पार्टी छोड़ दी थी। समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद उनसे तमाम लोगों ने संपर्क किया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर लोगों ने संपर्क किया कि आप आइए, हमारी पार्टी ज्वाइन करिए। कांग्रेस ने संपर्क किया, लेकिन सुरेखा यादव ने मुलायम सिंह यादव और चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर चलते हुए अपनी पार्टी बना ली ब्रज क्रांति दल के नाम से, और उसे वो आज तक चला रही हैं। उनका अपना खोखा है, उनकी अपनी अपनी मर्यादा है, उनकी अपनी क्षमता है और उस पार्टी को आगे बढ़ा रही हैं, अपना काम कर रही हैं। लेकिन वो इस तरह से नहीं है कि वो किसी पार्टी में चली जाएं, किसी दूसरे दल में चली जाएं और अपनी राजनीतिक जो प्यास होती है एक व्यक्ति की, उसे बुझाने के लिए सारे काम करें। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। तो मैं ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आदमी को पहचानने के लिए जो नेता दल चलाता है उसे पहचान आनी चाहिए, कौन व्यक्ति अपना है, कौन व्यक्ति पराया है। अभी मैं आपको आगे
राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजय जैन सिंह के बारे में बात करूंगा। मुझे एक बात और कहनी थी कि आपने राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी को भी सिर आंखों पर बिठाया, लेकिन आप आकलन करने में भूल गए। आपने राज्यसभा पहुंचवाया, जबकि उनकी जगह पर डिंपल यादव को भेजा जाना था, लेकिन आपने सारा काम तमाम करते हुए ये कहा कि नहीं, मुझे चौधरी चरण सिंह के पोते और चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत सिंह को राज्यसभा भेजना है। आज वही राज्यसभा में बैठे हुए हैं और आपको पता है कि उनके जो 8 विधायक हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, जबकि वो आपके वोटों से राज्यसभा पहुंचे थे। बहुत सारी चीजें हैं अखिलेश यादव जी, आपको जो तय करनी है, आपको ये चीजें देखनी है कि कौन अपना कौन पराया, कौन अपने साथ है, कौन अपने साथ नहीं है। ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। तो मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आगे लोकसभा पड़ी हुई है आपके पास, इसलिए आप सोच समझ करके अब अगला कदम उठाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव एक बार फिर आपके सामने आया था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।